हेलो। आज हम करेंगे हिंदी का पाठ 1 माँ। ये एक कविता है जो माँ के बारे में लिखी गई है। इस कविता में कवि ये बता रहा है कि माँ की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा होती है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, उन सबको अगर हम कंबाइन कर दें तो भी माँ का दर्जा जो है उन सब चीज़ों से ऊपर होगा। माँ कबीर की साखी जैसी, तुलसी की चौपाई सी, माँ मीरा की पदावली सी, माँ है ललित रुबाई सी, माँ वेदों की मूल चेतना, माँ गीता की वाणी सी, माँ त्रिपिटक की सिद्ध सुक्त सी, लोकोत्तर कल्याणी सी। अब साखी जो है वो कबीर के पदों को कहा गया है। कबीर ने जो पद लिखे हैं उन्हें एक साखी कहा जाता है। तुलसीदास जी ने जो पद लिखे हैं उन्हें चौपाई कहा जाता है। मीरा जी ने जो पद लिखे हैं उन्हें पदावली कहा जाता है। और फारसी में जो पद लिखे जाते हैं उन्हें रुबाई कहा जाता है। और ये सारे पद जो हैं, इन पदों में ये कवि जो हैं, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, मीरा जी या फारसी के जो पोएट्स थे, उन लोगों ने जो ये पद लिखे थे, इसमें उन्होंने भगवान को प्रेज किया था, भगवान की आराधना करी थी। तो ये सारे पद जो हैं इन्हें पवित्र माना जाता है। तो कवि का ये कहना है कि इन सारे कवियों के जो पद हैं वो सब जो हैं उनका कंपैरिजन वो कर रहे हैं माँ से, कि ये पद जितने पवित्र हैं उतनी ही पवित्र माँ है। माँ वेदों की मूल चेतना, मतलब जो सोल है, एसेंस है हमारे वेदों का, वो माँ है। माँ गीता की वाणी जैसी है, मतलब जो गीता के श्लोक हैं वो कहीं ना कहीं माँ उनसे भी ज़्यादा पवित्र हैं, बिल्कुल उनके जैसी हैं। और माँ जो है वो लोकोत्तर कल्याणी सी, मतलब सबके कल्याण के लिए काम करने वाली, सबकी भलाई के लिए काम करने वाला अगर कोई है तो वो होती है हमारी माँ। माँ द्वारे की तुलसी जैसी, माँ बरगद की छाया सी, माँ कविता की सहज वेदना, महाकाव्य की काया सी। अब कवि यहाँ पर माँ को कंपेयर कर रहे हैं तुलसी से। तुलसी का पौधा सब पौधों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। बरगद का पेड़ जो है उसकी छाया जो होती है वो बहुत घनी होती है और वो बहुत बड़ा होता है बरगद का वृक्ष, तो वो सबको बहुत अच्छी छाया देता है। तो कवि ने इन दोनों से माँ की तुलना की है कि माँ तुलसी के जैसी हैं, जिसमें औषधीय गुण हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और माँ की छाया जो होती है वो बरगद जैसी होती है। मतलब माँ को अगर किसी को प्रोटेक्ट करना हो तो जैसे बरगद धूप से हमें बचाता है, वैसे माँ भी अपने बच्चों को हर दुख से, तकलीफ से प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। माँ कविता की सहज वेदना, महाकाव्य की काया सी। सहज वेदना मतलब एसेंस ऑफ द पोयम। अगर किसी पोयम में दर्द होता है तो उस पोयम को जो है वो सुपीरियर माना जाता है। तो माँ जो है वो कविता का एसेंस है, माँ जो है वो कविता का दर्द है। वो जो महाकाव्य की काया सी, मतलब जब महाकाव्य की रचना की जाती है तो उसमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो उनका एसेंस होता है, उनसे माँ को कंपेयर किया गया है। माँ आषाढ़ की पहली वर्षा, सावन की पुरवाई सी। आषाढ़ की पहली वर्षा कैसी होती है? तेज़ गर्मी पड़ रही होती है और फिर अचानक से जब बारिश होती है तो वो ठंडी सी फुहार जो है वो कैसे हमको शीतलता प्रदान करती है, वो कैसे हमको रिलीफ देती है। ऐसे ही माँ भी जो हैं वो हमारी लाइफ में रिलीफ लाती हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हम माँ के पास जाते हैं एंड शी ऑलवेज हैज़ द सॉल्यूशन। सावन की पुरवाई सी, मतलब पूर्व दिशा से जो हवा चलती है उसको पुरवाई कहा जाता है। तो सावन की पुरवाई से माँ को कंपेयर किया गया है कि वो एक ठंडी बयार सी होती है, ठंडी ठंडी शीतल सी हवा होती है। माँ वसंत की सुरभि सरीखी, बगिया की अमराई सी। सुरभि सरीखी मतलब कैसी? खुशबू के जैसी। तो वसंत ऋतु जब आती है उस टाइम पर पेड़ पौधे खूब अच्छे फल रहे होते हैं, फल नए नए आते हैं,
तो उस टाइम पर हमारे इन्वायरमेंट में खुशबू होती है, तो कवि ने यहाँ पे वसंत की खुशबू से माँ को कंपेयर किया है। बगिया की अमराई सी, अमराई मतलब आम का बौर, जब छोटे पौधे पल्लवित होते हैं तो उसको अमराई बोला जाता है। तो यहाँ पर कवि जो है बगिया को, आम के बगीचे में जो बौर लगे हैं उससे कंपेयर कर रहा है माँ को, कि वो जीवन का मूल है। माँ यमुना की श्याम लहर सी, रेवा की गहराई सी, माँ गंगा की निर्मल धारा, गौमुख की ऊंचाई सी। तो यहाँ पर कवि जो है माँ की तुलना नदियों से कर रहा है। यमुना नदी की ये क्वालिटी है कि उसका पानी जो है वो हल्का सा मटमैला सा है, श्याम जिसको बोलते हैं सांवला सा है। रेवा नदी जो है वो अपनी गहराई के लिए जानी जाती है। गंगा माँ जो है वो अपनी पवित्रता के लिए जानी जाती हैं। और गौमुख की ऊंचाई सी, गौमुख मतलब वो स्थान जहाँ से गंगा नदी निकलती है, वो जैसे थोड़ा ऊंचाई पर है। तो यहाँ पर जो नदियों की क्वालिटीज़ हैं, कवि का ये कहना है कि सारी नदियों की क्वालिटीज़ जो हैं वो माँ में हैं। माँ ममता का मानसरोवर, हिमगिरी सा विश्वास है। मानसरोवर जो है वो एक बहुत बड़ी झील है कैलाश पर्वत पर, जिसे बहुत पवित्र माना जाता है। और हिमगिरी मतलब हिमालय पर्वत, हिमगिरी सा विश्वास है मतलब हिमालय की तरह अटल वो विश्वास है। माँ श्रद्धा की आदि शक्ति सी, काबा है कैलाश है। और माँ जो है वही श्रद्धा का मूल रूप है। सबसे ज़्यादा हमें माँ में ही श्रद्धा होती है। हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है हम सीधे सबसे पहले माँ के पास जाते हैं, और हमें ये विश्वास होता है कि शी विल बी हैविंग ऑल द सॉल्यूशंस टू आवर प्रॉब्लम्स। काबा है कैलाश है, काबा कैलाश मतलब प्लेस ऑफ वर्शिप, इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो हैं वो हैं काबा और कैलाश। माँ धरती की हरी दूब सी, माँ केसर की क्यारी है। धरती की हरी दूब मतलब घास, जो नरम मुलायम घास होती है। अब कवि जो है वो माँ को कंपेयर कर रहा है वो हरी घास से। हरी घास पे जब हम चलते हैं तो हमें कितना अच्छा सा लगता है, बहुत अच्छा सा फील होता है, थकान उतर जाती है। ऐसे ही जब हम माँ के पास जाते हैं, उनके साथ हमारी बातें शेयर करते हैं तो टेंशन रिलीज़ हो जाता है, सारी प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व होती हुई लगती हैं। पूरी सृष्टि निछावर जिस पर माँ की छवि ही न्यारी है। अब यहाँ पे कवि का ये कहना है कि पूरी सृष्टि को अगर हम एक साथ कंबाइन कर लें, यहाँ पर कवि ने नदियों के बारे में बात की, ऋतुओं के बारे में बात की, पेड़ पौधों के बारे में बात की, पर्वतों के बारे में बात की, झील के बारे में बात की, भगवान से रिलेटेड बात की। और कवि का ये कहना है कि इन सब को आप कंपेयर कर सकते हो माँ से। तो यहाँ पर कवि का ये कहना है कि पूरी सृष्टि मतलब पूरा नेचर, तो पूरा नेचर जो है वो माँ पे ही निछावर होता है। माँ की छवि इतनी प्यारी होती है कि पूरी सृष्टि भी उसका गुणगान करती है। माँ धरती के धैर्य सरीखी, माँ ममता की खान है। धरती का धैर्य मतलब धरती में बहुत पेशेंस होता है। ये यहाँ पर एक सिंबल है कि माँ में बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है। माँ ममता की खान होती है मतलब, तो खान मतलब क्या होता है? खान मतलब वो ज़मीन का एक हिस्सा जहाँ पर कोई खनिज पदार्थ जो है वो हमें भरपूर मात्रा में मिलता है। जैसे आपने सुना होगा गोल्ड माइंस, कोल माइंस, तो वहाँ पर गोल्ड बहुत होता है या कोल बहुत होता है। तो माँ के लिए ये कहा गया है कि वो ममता की खान है, मतलब उनके पास प्यार बहुत होता है सबके लिए। माँ की उपमा केवल है, माँ सचमुच भगवान है। मतलब माँ में इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं कि माँ को हम भगवान से भी कंपेयर कर सकते हैं। कि भगवान जिस तरह से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देते हैं, हम हर चीज़ के लिए भगवान से प्रे करते हैं कि भगवान प्लीज़ ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, ऐसे ही हम माँ के पास भी जाके बोलते हैं कि माँ, मम्मा हमको ये प्रॉब्लम है, अब इसका क्या सोल्यूशन है, और उनके पास हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता है। तो इस कविता में हमने देखा कि माँ जो है वो हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है, और माँ को हम भगवान के इक्विवेलेंट मानते हैं। मतलब हमें उनको पूजा करना चाहिए, हमें उनकी।